बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से मैंगो मिल्क केक की रेसिपी लेके आई हूं। इसको हम बना के तैयार करेंगे विदाउट ओवन एक पतीली में और फिर भी बहुत ही यमी बन के रेडी होगा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर, चुटकी भर नमक और हाफ टी स्पून मैंगो एसेंस। इस सबको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि इसमें जो चीनी है वो डिजोल्व हो जाए और जो अंडा है वो एकदम फ्लफी हो जाए। यहाँ पे मैं मैनुअल बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइट नहीं है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इसको बीट करने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और देखिए इतने अच्छे से ये फॉर्मी हो गया है। हमें ना इसको इतना बीट करना होता है कि बैटर जो है वो इसमें फौरन जाके मिले ना, इस तरह। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप ऑयल और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा ऑयल ऐड करना है जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। तो ऑयल भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बीटर को हटा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, लेकिन मैदे को इसमें थोड़ा थोड़ा करके छान के ऐड करना है और हाथों से इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स करना है मैदे को बैटर में। बहुत हल्के हाथ से, हाथों में ग्लव पहन लें। चाहे तो यहाँ पे हैंड विस्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे केक का जो बैटर है बिल्कुल तैयार है। एक मरतबा स्पैचुला से मिक्स करके चेक कर लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो गया है कि नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन सा बैटर जो एकदम रेडी हो गया है। अब हम एक गोल 6 से 7 इंचेस के बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस पे इसके साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे और इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर। आज हम केक बेक करेंगे विदाउट ओवन क्योंकि लाइट जो है वो नहीं है। शुक्र है गैस है क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं होता वैसे। तो उसके लिए हम एक पतीली को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे हल्की आंच पे। फिर इसमें स्टैंड रखेंगे, इसके ऊपर केक का पैन रखेंगे और इसको कवर करके केक को बेक होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 35 to 40 मिनट्स के लिए। इसके ऊपर इस तरह से कुछ हैवी सा रख देंगे। इस तरह ऊपर से भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो जी तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। तो केक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा राइज हो गया है और उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आया है। केक टेस्टर की मदद से केक को चेक कर लेंगे कि बेक हुआ है कि नहीं। तब तक हम बना के तैयार कर लेंगे मैंगो मिल्क। तो उसके लिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे मैंगो प्योरे, तकरीबन हाफ कप, 1/4 कप कंडेंस मिल्क, हाफ कप व्हिपिंग क्रीम, 1.5 कप मिल्क हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन से मैंगो मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। अब केक जो है वो ठंडा हो गया है। सबसे पहले हम केक को इस तरह ऊपर से कट कर लेंगे प्लेन करने के लिए। फिर नाइफ को केक के साइड पे चला के केक को पैन से अलग कर लेंगे। केक के ऊपर एक बर्तन रखेंगे, इसको फ्लिप कर लेंगे और इस तरह बहुत ही आसानी से केक जो है वो पैन से बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। केक को हम एक बड़े पैन में ऐड कर लेंगे और किसी स्कीवर या केक टेस्टर से इसको पोक कर लेंगे। फिर इस तरह इसके ऊपर मैंगो मिल्क ऐड करेंगे। अब जो मैंगो मिल्क है उसको केक में एब्जॉर्ब होने देंगे। तो इसको हमें तकरीबन आधा घंटा इसी तरीके से छोड़ देना है। अब गार्निशिंग के लिए मैंगो कट कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम मैंगो का छिलका उतार लेंगे। इस तरह से मैंगो का पहले हम स्लाइस निकालेंगे और फिर उसको बिल्कुल बारीक जो है वो इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। अब जो केक है उससे सारा मैंगो मिल्क जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। इसके ऊपर हल्की सी क्रीम लगा देंगे, व्हिप्ड क्रीम।
और इस तरह से इसको मैंगो से गार्निश कर लेंगे। इस तरह से सिंपल मैंगो का स्लाइस जो है वो हम लगाते जाएंगे। दरमियान में हम ऐड करेंगे मैंगो चंक्स और चॉप किया हुआ पिस्ता। तो तैयार है बहुत ही डिलिशियस है मैंगो मिल्क केक। इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो मैंगो मिल्क केक है वो होममेड है और स्पेशल है, तो इसके लिए हम इसको एक्स्ट्रा मैंगो मिल्क के साथ सर्व कर सकते हैं इस तरह। तो केक बहुत ही यमी बन के रेडी हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।